नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम CUT अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो हिंदी का होगा और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4th होगा। हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और भूगोल के भी हम प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, सामान्य जागरूकता के भी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो को देख लें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नौकर आया वह बाहर खड़ा है, इस वाक्य में वह है विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नौकर आया वह बाहर खड़ा है, इस वाक्य में वह जो है सर्वनाम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है क्या है? लकड़ी से चलना, सहारा होना, सहयोग करना या तीनों नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी होना अर्थात सहारा होना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 31 में समास है। 31 में कौन सा समास है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो 31 तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सहनशीलता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं है। तो सहनशीलता क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है, यानी कि उसके भाव का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी का भाव पता चले, क्रोध है, ठीक है, तो वो क्या है? भाव पता चल रहा है, इसलिए सहनशीलता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन आता है, क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो कौन आता है, इसमें भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? इसमें रेखांकित अंश है, उपवाक्य है, मिश्रित वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है या वाक्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वाक्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कितना भव्य महल है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा? ठीक है, अल्प विराम लगेगा या अर्ध विराम लगेगा या पूर्ण विराम लगेगा या विस्मयादि बोधक लगेगा। तो कितना भव्य महल है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आ किस प्रकार का वर्ण है? स्वर का है, व्यंजन का है या उपसर्ग का है या प्रत्यय का है? तो आ स्वर प्रकार का वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आ क्या है भाई? स्वर प्रकार का वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को इसका अर्थ है संगत कार्य करना, असंगत कार्य करना, कार्य नहीं करना। तो उल्टे बांस बरेली को असंगत कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असंगत कार्य करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तद्भव शब्द किससे बना है? देशज से, संकर शब्द से, तस्मय से या विदेशी शब्द से।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि तद्भव शब्द तत्सम से बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से तत्सम शब्द कौन सा है, हवाई जहाज, गाड़ी, घोड़ा या दही। तो निम्नलिखित में से तत्सम आपको बताना है, तो दधी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, माँ बालक को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि माँ बालक को दूध पिलाती है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक विधेय होती है साधारण वाक्य में, मिश्रित वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक विधेय होती है साधारण वाक्य में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विद्यालय में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ स्वर संधि है या स्वर संधि है। तो विद्यालय, विद्याधन आलय, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है भाई, तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद बताइए, तो विद्या क्या हो जाएगा भाई, विद्या धन आलय, ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, विद्या धन आलय विद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, द्वंद्व। अब इसको भाई देख के ही आप बता पाएंगे शुद्ध को, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्वंद्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, अवितथ, कृतांत, अमरस और या मृषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमरस, ठीक है। कोप का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अमरस है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। तो मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है या मूल स्वर कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक, यहाँ प्रधान अध्यापक होना चाहिए, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लगा, उल्टी गंगा बहने लगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना सा मुंह लेकर रह गया, यानी कि शर्म के मारे चुप हो गया का मतलब क्या हो जाएगा, अपना सा मुंह लेकर रह गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भाई इसमें पूछा है कि रेखांकित अंश, तो रेखांकित अंश क्या है, शर्म के मारे चुप हो गया, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कृत का सही अर्थ होगा। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, कीर्ति, बड़ाई, पुण्यात्मा और खरीदा हुआ। कृत का सही अर्थ क्या होगा? खरीदा हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध रूप का चयन करिए। अब इसमें शुद्ध रूप में आपको देख के ही बता पाएंगे मृत्युंजय। अब इसमें मृत्युंजय सही रूप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही लिखा हुआ है, मृत्युंजय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अजा का पर्यायवाची है। अजा का पर्यायवाची किसका है भाई? ईश्वर का, बकरी का, पशु का या प्रारंभ का? तो अजा जो पर्यायवाची है वो बकरी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम्भा का विलोम है त्याज्य, स्वीकृति, विरल या अप्राप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ है बहुत सुंदर, असंभव बात, व्यर्थ की वस्तु, अज्ञानी। तो गूलर का फूल यानी कि असंभव बात। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गूलर का फूल तो असंभव बात। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करें। अब इसमें कवित्री शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कवित्री लिखा कैसे जाएगा ये भी देख लीजिए भाई। एक मिनट, कवित्री का वित्री ये शुद्ध रूप है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वाड्यमय का संधि विच्छेद है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाड्यमय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक धनमय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और क्या होगा इसका? वाक धन या प्लस मय। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अर्धविराम चिन्ह है। आपके पास चिन्ह दिए हैं, तो अर्धविराम चिन्ह ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो वह है अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबोधन कारक या कर्म कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्ता कारक। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो वो कर्ता कारक कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, उत्साह, उत्साह, विवाह या उत्थान। तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? उत्साह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दूध उजला होता है वाक्य में किस काल का बोध होता है? भविष्य काल का, वर्तमान काल का, भूतकाल का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा स्वाधनगत, स्वाधन आगत, साधन वागत या सूधन आगत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूधन आगत। यानी कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूधन आगत। कैसे लिखेंगे भाई? सूधन आगत, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
खेलत में को काको गुस्सायो का उपयुक्त अनुवाद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? खेल में सब बराबर होते हैं, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, खेलते समय कोई किसी से कम नहीं होता, खेल में सभी को एक समान अधिकार होता है। तो खेलत में को काको गुस्सायो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रात दिन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा भाई? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर हम द्विगु समास की बात करते हैं तो द्विगु समास में क्या होता है कि जिसमें संख्या बताई जाती है, अर्थात जैसे पंचवटी तो 5 वटों का समूह, ठीक है, पंचवटी। 9 रातों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, तो इसमें द्विगु समास है। ठीक है, इनमें क्या है? सभी में, इनमें सभी में द्विगु समास है। याद रखिएगा, जिसमें संख्या पहला पद संख्यावाची होता है तो वो द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, या राम सीता कर दो भाई, राम सीता, जिसमें हाइफन लगा होता है बीच में, वो क्या होता है? वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कर्पूर्ण, मजहब, टेलीफोन, या अंग्रेजी? तो आपको क्या बताना है भाई? इसमें विदेशी नहीं है, तो विदेशी आप बताइए भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्पूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? सुमन, प्रसून, कुसुम, या निलय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? निलय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? कनिष्ठ कहलाता है, पूजनीय कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है, या वरिष्ठ कहलाता है? तो आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्येष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना का सही अर्थ है? अंतर्यामी होने का प्रदर्शन करना, अंतर्यामी होने का प्रदर्शन करना, पक्षियों का विशेषज्ञ होना, भेद की बात जानना, या शिकारी होना? तो उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ क्या होगा? भेद की बात जानना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, काल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में संदेह सूचक वाक्य कौन सा है? राजा नगर में आए होंगे, राजा नगर में आए, राजन संबोधन नगर में आइए, राजा कौमा नगर में आवे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदेह सूचक कौन सा होगा? राजा नगर में आए होंगे। ये संदेह है हमको कि आए हैं कि नहीं आए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजा नगर में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गो शब्द का अर्थ नहीं है? पृथ्वी, गाय, हाथी, या किरण? तो गो शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाथी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समिष्ट शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, वृष्टि, विशिष्ट, अशिष्ट, या अपुष्टि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृष्टि। ठीक है,
वृष्टि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है या 12 है? तो देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अनुसार कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषी राज्यों से प्राप्त हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। दूसरा दिया है हिंदीतर भाषी राज्य केंद्र सरकार से हिंदी में पत्र व्यवहार नहीं कर सकेंगे। तीसरा दिया है कोई सरकारी कर्मचारी अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी या अंग्रेजी का व्यवहार कर सकता है। चौथा दिया है हिंदी भाषी राज्य परस्पर अधिकाधिक पत्र व्यवहार हिंदी में करेंगे। तो इसमें गलत आपको बताना है। तो इसमें भाई कौन सा गलत होगा बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि बी गलत दिया हुआ है। हिंदीतर भाषी राज्य केंद्र सरकार से हिंदी में पत्र व्यवहार नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द्विज का पर्यायवाची है। आपको पर्यायवाची बताना है। केस होगा, चंद्रमा होगा, नख होगा या दांत होगा। तो केस का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा द्विज का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि द्विज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पानी पीकर कोसना मुहावरे का सही अर्थ है। पानी पीकर कोसना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। हंसी उड़ाना, हर घड़ी किसी का अमंगल चाहना, डर जाना या खुशामद करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर घड़ी किसी का अमंगल चाहना, यानी पानी पीकर कोसना, हर घड़ी किसी का अमंगल चाहना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सरणी का सही अर्थ होगा सूची, रस्सी, मार्ग, मादा, सांप। तो सरण का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मार्ग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, उपगंगम का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं आपके पास। गंगा के समीप, छोटी गंगा, गंगा के पार, सहायक गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपगंगम का सही अर्थ क्या हो गया भाई? सहायक गंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, टिप्पस लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। निशाना लगाना, सिफारिश करवाना, झूठी बातें मिलाना या स्वार्थ सिद्ध करना। तो टिप्पस लगाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि हिंदी, भूगोल और समान जागरूकता के क्वेश्चनों को अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।